And we were like, he was there in the afternoon. We spent an entire 1 or 2 days together. And the best part is, जब मेरा घर जा रहा था या मैं शिफ्ट हो रहा था और यू नो इट हैपेंड लाइक बम, 1 महीने में शिफ्ट होना है, तो उस माहौल में हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे. एंड दोपहर को बैडमिंटन खेल रहे, शाम को कर रहे. सो लाइफ इज जस्ट अबाउट चेंजेस. और दुख में भी हम लोग वी वर चिलिंग आउट. सो इंशाल्लाह कुछ बड़ा हो गया तो हो गया. एंड जैसे ही हमने ये चीज़ शुरू किया है, अभी मतलब मेरे ख्याल से 2 ही एपिसोड, नहीं शूट तो हो गए, 3-4 हो गए, लेकिन 2 एपिसोड फाइनल हुए हैं एडिट पे. तो चीज़ें अलग लेवल पे चले गई है. फिलर्स आ रहे हैं, बड़े लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, इस कॉन्सेप्ट में. वील डू इट टुगेदर, ऐसे वैसे बातें चल रही है. या मैं ये स्टेप ले रहा हूँ बक्कू, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, यू नो मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, तो मैं ले रहा हूँ. तो वो है. देखो मुझे भी इसकी, ये गरम मिजाज का बंदा है और इसको क्या कुछ चीज़ पसंद नहीं आता, तो ये वो नहीं है कि छोड़ना मेरे को क्या लेना दे. मोमेंट जो आ जाता है ना लाइफ में, वो 5-10 मिनट में वो बुप कर निकल, वैसे हो जाता है. उसमें कौन फ़ोन करेगा, क्या फ़ोन करेगा, और किसको ब्लेम करोगे. माँ बाप बीवी को ब्लेम करेंगे, बीवी माँ बाप को ब्लेम, वो तो चला गया ना बॉस. सी अभी तक इफ़ आई मे से दैट इतना कोई बड़ा दुख नहीं आया है. बट या मेरी लाइफ में एक ओकेजन आया था जहाँ पे आई हैड टू शिफ्ट माई बिग रेसिडेंस एंड शिफ्ट टू अनदर प्लेस. एंड he was very happy for the big place, and then it was a total shift of everything. So I think वो था उस वक्त, and we shared and we were like, he was there in the afternoon. We spent an entire 1 or 2 days together. And the best part is, जब मेरा घर जा रहा था या मैं शिफ्ट हो रहा था और यू नो इट हैपेंड लाइक बम, 1 महीने में शिफ्ट होना है, तो उस माहौल में हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे. एंड दोपहर को बैडमिंटन खेल रहे, शाम को कर रहे. सो लाइफ इज जस्ट अबाउट चेंजेस. और दुख में भी हम लोग वी वर चिलिंग आउट. सो बहुत बार क्या होता है कि आपको ऐसे जब दोस्ती की बात करते हैं और दुख में कितना मौजूद था वो दोस्त, था आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था या नहीं था, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. यू नो आपको पता है, समवेयर द अदर बोलते हैं ना, माइंड में आपको पता है कि ये मेरे पीछे है. एक होता है मॉरल सपोर्ट, बहुत बार यही काम कर जाता है. अरे कुछ नहीं, बख्तियार है ना यार, वो बख्तियार है ना, बख्तियार कर लेगा, बख्तियार बोलेगा अली है ना, ऐसे टाइम पे अली है, मेरे साथ वो खड़ा रहेगा. तो आपके माइंड में भी रहता ना, तो आप बहुत सिक्योरिटी. दोस्ती क्या है, क्या है दोस्ती? दोस्ती ऑल अबाउट ट्रस्ट. आपको ऐसे वो फील जो जिससे क्या ऐसा लगता है कि आप सेफ हो. ये मेरे साथ है, मैं गलत करूँगा तो मुझे बताएगा गलत. उसमें अगर समझो बख्तियार आज एक्टर नहीं होता या मैं आज एक्टर नहीं होता और बख्तियार स्टार होता, मैं एक्टर, मैं नॉर्मल आदमी रहता, मेरी किराने की दुकान होती और हम दोस्त होते, तो मेरे लिए ये बात नहीं होती कि बख्तियार स्टार है तो मैं झूठ मूठ इसकी तारीफ़ करूं. ये गलत भी करे तो मैं इसको नहीं तू तो आप बहुत सही करे सर. और अगर मैं दोस्त हूँ तो मेरे लिए ये तो आप तुम गलत कर रहा है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है. मुझे इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी मुझे इम्प्रेस करनी. हमारी दोस्ती जो है वो वही है ना, मेरे से इसको कुछ फ़ायदा है ना मुझे इसको इससे फ़ायदा है. और दोस्ती सिर्फ फ़ायदा नहीं है कि मुझे उससे क्या मिल रहा है तो मैं इसलिए उसके साथ दोस्त हूँ. दोस्ती एक फीलिंग है, एक अटैचमेंट है, एक है. हम मेरे ख्याल से 3 महीना बात नहीं करते. फिर जब कभी बात शुरू हो जाती, कुछ एक बहाना मिलता है, यार तो अभी ईद आएगी तो आज सालों से चल रहा है कि तू बिरयानी नहीं भेज रहा है, और मैं जानबूझ के नहीं भेजता कि वो हमारा एक वो हिट एंड मिस चलता रहे. सो दैट एक अजीब सा रिश्ता है. कैसे जुड़ गया मुझे नहीं पता. यू नो गलत करता है तो मैं बोलता भी उसको तू गलत कर रहा है, फिर ये बोलता मैं ऐसा ही हूँ. इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इसको मालूम भी है गलत कर रहा है और ये है. तो यही इसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था कि यार
ऐसी कुछ टॉक शो करते। अब क्या है, मीडियम्स बहुत है, है ना, प्लस खुद कर रहे हैं तो किसी चीज़ का दबाव नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं, दिस विल नॉट वर्क, दैट विल वर्क, नो वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट दैट। सर अपना कुछ वो करेंगे, अगर इंशाल्लाह कुछ बड़ा हो गया तो हो गया। एंड जैसे ही हमने ये चीज़ शुरू किया है, अभी मतलब मेरे ख्याल से 2 ही एपिसोड, नहीं शूट तो हो गए, 3-4 हो गए, लेकिन 2 एपिसोड फाइनल हुए हैं एडिट पे। तो चीज़ें अलग लेवल पे चले गई है, फिलर्स आ रहे हैं, बड़े लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, इस कॉन्सेप्ट में, वील डू इट टुगेदर, ऐसे वैसे बातें चल रही है। सो एक ऑनेस्ट मस्तीखोर चुलबुला शो है। इंडस्ट्री में क्या, हर जगह कौन दोस्त है कौन दोस्त नहीं है किसी को पता नहीं है। बहुत बार हमको लगता है ये दोस्त है, लेकिन वो दोस्ती नहीं होती, यू नो। दोस्त हमसे भी अच्छे दोस्त होंगे, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे इंडस्ट्री में क्या हो जाता है, हम डेली सोप करते, डेली सोप में काम करते, 30 दिन में 40 दिन का काम होता है। सुबह 8 बजे जाते, रात को 10 बजे सेट से बाहर निकलते। आप अपने घर वालों से ज़्यादा आपके को एक्टर्स के साथ रहते हो, तो उस वक्त ऐसे लगता नहीं यार ये दोस्त है। आप बैठते हो, बात करते हो, आज घर पे ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ। ज़रूरी नहीं है कि वो आगे जाके दोस्ती कंटिन्यू होगी। उसमें ऐसे हो जाता है बहुत बार के जैसे शो ख़त्म, ऑफर हो जाता है, बंद हो जाता है, थोड़े दिन के बाद वो, क्योंकि डेटा तो उतना ही है ना आपके पास, 256 नंबर्स, कितने नंबर स्टोर होते हैं, तो आस्ते आस्ते वो नंबर डिलीट हो जाती है। तो वो चीज़ को हम कैप्चर करने की कोशिश करें, एक दूसरे को कितना जानते हैं। एंड सेलिब्रिटीज़ आकर के कुछ ज़्यादा ही खुल गए हमारे शोज़ में। हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा हमारा वो भी नहीं है कि 4 घंटा या 3 घंटा, इतना बड़ा शो नहीं है। 20-25 मिनट में फट 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 अलग अलग हमको हमारे सेलिब्रिटी जो कपल्स जो दोस्त आते हैं उम्मीद से दुगना डिलीवरी करके जा रहे हैं। वेल आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी, बट मैं आप दोनों के बारे में, आप दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में जो एज ए चड्डी बड्डी जानना चाहूँगी। यू नो समटाइम्स इट हैपेंस, बहुत सारे फ्लॉज होते हैं हमारे फ्रेंड्स में जो एक्सेप्ट करना पड़ता है बिकॉज वी आर अटैच्ड टू देम। सो आप दोनों के अगर मैं फ्लॉज एक दूसरे के बारे में मैं जानना चाहूँ तो क्या फ्लॉज है जिसकी वजह से बख्तियार आपने अली को एक्सेप्ट किया और अली आपने बख्तियार को एक्सेप्ट किया? See, flaws, I think, you know, every time we take newly married wives and husbands and friends are the only people जिसको उठा के फेंक दो। आपका बच्चा कितना बदतमीज है, उसको उठाओ फेंको बाहर, लाइफ से फेंको, वो तुम नहीं कर सकते। क्यों? जिम्मेदारी की टोपली 10 मिनट का काम के लिए ज़िंदगी भर पकड़ के झेलना पड़ता है। तो ये सारे रिश्ते इतने मामूली क्यों लगने लगते हैं? दोस्ती, शादी, आई सी एवरीवन गेटिंग मैरिड, ब्रेकिंग ऑफ गेटिंग। तो शादी क्यों की बेटा, मतलब नहीं वो तो ठीक है। उसके बाद जब वो एक स्टेटमेंट आता है हस्बैंड वाइफ जो अलग हो गए, it wasn't working, so we separated, but now we understand each other better. Yes, अरे मेरे को ये हर ब्रेकअप के बाद ये लाइन मेरे समझ में नहीं आता है। Now we understand each other better. I'm always there for him, her. खेल हो गया है। अभी आप देखिए फिल्मों में भी शादी वगैरह, हम अलग टेंजेंट पे जा रहे हैं। पहले होती थी कि बाप जो है अपनी पगड़ी निकाल के कदमों में रख देता है हीरो के, या जो अपनी बेटी का जो अपने दामाद के, कि मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों है। वो दौर गया। अभी तो बच्चे जो स्मॉल टाउन से इधर आते हैं या जो कहीं रहते हैं, अलग मेट्रो सिटी में रहते होंगे, यहाँ मुंबई में काम कर रहे, प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है, बुलाते भी नहीं हैं। हमारी शादी हो गई, ये क्लिपिंग भेज रहे हो, देख लो, आशीर्वाद दे दो। आर यू गेटिंग इट? सो वो दौर सब गया, वो दौर बदलता जाता है, सब कुछ चेंज होता जाता है। सो फॉर मी फ्लॉज, अली, आई एक्सेप्ट
if I'm not perfect, so I don't know certain stuff about him which you may ask me, I might not know. If you ask him about me, we might not know. But मेरे लिए दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो एक कमरे में बैठकर, जिसके साथ बैठकर मज़ा आता है, या बिना कुछ बोले वो बहुत कुछ समझ जाता है, और जिसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मेरे लिए दोस्ती है. सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ हिम. एंड इफ़ यू वांट टू सी ऐसी कॉमेडी फ्लॉज विथ हिम, ये नाइट शो में भी नहीं आता. इतना जल्दी सो जाता है. मुझे अभी नींद आ रही है. पर इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे, थोड़ा बहुत सीक्रेट अगर मैं बात करूँ, वी शेयर अपनी बहन या भाई से ज़्यादा हम सीक्रेट अपनी फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करते हैं, बिकॉज समटाइम्स वो हमें सही सलाह देते हैं, अपने घर वाले नहीं देते. आप दोनों कितने एक दूसरे की सीक्रेट शेयर करते हो एक दूसरे से? भाई होता है बहुत बार. मेरे कुछ परफॉर्मेंसेस को लेकर के, कोई डिसीजंस को लेकर के कि तू पागल है, तू क्या किया, ऐसा क्यों किया, दिस इज़ रॉन्ग, यू शुडंट हैव डन दिस. उसके बाद मुझे उसको समझाना पड़ता है कि भाई ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई है जिसकी वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ा, या मैं ये स्टेप ले रहा हूँ बक्कू, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, यू नो मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, तो मैं ले रहा हूँ. तो वो है. देखो मुझे भी इसकी, ये गरम मिजाज का बंदा है, और इसको क्या कुछ चीज़ पसंद नहीं आता तो ये वो नहीं है कि छोड़ना, मेरे को क्या लेना देना, ये छोड़ना वाला नहीं है. इसमें मेरे से क्या है, अगर इसको चीज़ें अच्छी नहीं लगती है इसके वर्क एरिया में या रिलेशन में, तो ये ईज फट करके बोल देगा. ये फिर आपको बुरा लगे या वो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. ये इसका वो है जो मैं हमेशा इसको टोकता हूँ, मत कर, थोड़ा सा यू नो. तो ऐसी छोटी मोटी इतने वो नहीं है. आई थिंक फ्लॉज नहीं है इसीलिए जुड़े. सो लास्ट 2 क्वेश्चंस में जाना चाहूँगी. चड्डी बड्डी की अगर हम बात करें, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम इस इंडस्ट्री की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, सो अगर काम नहीं मिलता तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं. डिप्रेस होने के बाद जो सुसाइड वगैरह होता है वो होता है. बट फ्रेंड्स बोलने के बावजूद भी वो फ्रेंड्स को नहीं बताते. देन अब सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया ना, जहाँ पर सारे आकर बोलते हैं कि मैं तो फ्रेंड था, मुझे बताया नहीं, मुझे बता दिया होता. देन गिल्ट. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? See, I'll give you a very open and clear example of Kushal Punjabi. Kushal Punjabi and I know each other since 2005-06. He died at 41. He was at 42. He was the fittest man declared at 40. वो competition में गया था. Okay. But उसकी लाइफ के जो situations है, फिरंगी से शादी करना, फिरंगियों का एक अपना mindset होता है. आदमी के पास एक फॉरेन बाइक थी, बैंड्रा में घर था. He was not that he was peaking his career, but he was there where he was. Good looking man. I know him since he had girlfriends, all good looking girlfriends. What made him do what he did is his solo space. कोई बोलता है ना आदमी डरपोक है इसलिए सुसाइड करता है. अरे बॉस, गुर्दा चाहिए, गुर्दा चाहिए ये काटने के लिए, गुर्दा चाहिए अपने आप को तड़पते हुए वो 10 मिनट झेलने के लिए. और वो नोट लिख रहा है, वो बाजू में ऑटो वाला जा रहा है, ये वो ज़िंदगी में आखिरी बार देखेगा ऑटो वाला जा रहा है बॉस, क्योंकि इसके बाद वो मरने वाला है. वो गुर्दा चाहिए. बट दैट इज़ अ सोलो स्पेस. वो एक मोमेंट होता है, वो क्रेजी मोमेंट होता है. कोई भी अगर बोलता है लाइक चेतन हंसराज, आई स्पोक टू हिम इन द मॉर्निंग, आई स्पोक टू हिम इन द मॉर्निंग. अब बोलो बात भी की है. जैसे एक इंडस्ट्री में डिसेंट एक्टर का सुसाइड हो जाता है, आई एम विथ यू, ऑलवेज टॉक टू मी, ओके, यू हैव एनी प्रॉब्लम टॉक टू मी. बाद में मेंटल हेल्थ टेक्स अ ब्रेक. बाद में वापस किसी ने कुछ कांड कर दिया, आई थिंक मेंटल हेल्थ शुड बी गिवन, बॉडी के ऊपर ध्यान मत दो, मेंटल हेल्थ. सेलिब्रिटीज ने मतलब चबा लिया है. वो दिवाली पे पटाखे आराम से जलाइए, ये जलाइए, मेरा घंटा मर जा, बहुत है पॉपुलेशन. मैं तो ये बोलता हूँ इंटरव्यू में, ये मतलब क्या, मतलब हम किसको क्या बोल रहे हैं. आज 16 साल की लड़की या 15 साल की लड़की को सब मालूम है.
You don't try to educate the youngsters. Youngsters will educate you. 100% his son will educate him how to handle an iPad or an iPhone. Very true. So we are in this world. हम लोग क्या बोलेंगे किसी को कि बस शायद मेरे फ्रेंड ने फ़ोन कर लिया होता. मैं इधर इसके इतने करीब हूँ, लेकिन वो एक सन की मोमेंट जो आ जाता है ना लाइफ में, वो 5-10 मिनट में वो बुक कर निकल वैसे हो जाता है. उसमें कौन फ़ोन करेगा, क्या फ़ोन करेगा, और किसको ब्लेम करोगे? माँ बाप बीवी को ब्लेम करेंगे, बीवी माँ बाप को ब्लेम, वो तो चला गया ना बॉस, ख़त्म. मटके में आ गया इंसान, 6 फुट का मटके में, क्या करोगे? Nobody can give anyone advice. And that's what I believe in, and I strongly believe that boss, ये तेरा कर्मा है, तूने ये डिसाइड किया है, तू कर, तू भुगत. मैं जहाँ तक था, मैं आई एम देयर विथ यू. What do you have to say about this? ये जोन मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आया. ये सोशल मीडिया पे जो कुछ भी कहते हैं, ये ऐसे हादसे होने, अनफॉर्चुनेट हादसे होने के बाद वो तो कहते रहेंगे, उनका काम है कहना. वो सब ये भी नहीं कहूँगा कि वो नहीं है होते ज़रूरतमंद के पास, पर जैसे बक्कू ने कहा कि वो 2 मिनट के अंदर क्या कर जाएगा. आप बाजू में भी हो, आप अगले रूम में हो, अब ये सिर्फ बहाना बन जाता है. फिर मैं पानी लेने के लिए गया और उसने ये कर दिया, वो कूद गया, वो ट्रेन के आगे आया, उसने अपनी नसें काट दी. ये सब चीज़ें होती है. तो मैं तो उसे ही कमज़ोर कहूँगा जो ये काम करता है. इतने क्या, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने अपनी ज़िंदगी दे दी उसके लिए? ऐसा क्या नुकसान आपके लाइफ में हुआ है, या ऐसा कौन सा रिपेरेबल? मेरे हिसाब से ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा घाव वो है जब आपके माँ बाप चले जाते दुनिया से. आपके पास पैसा है, आज टेक्नोलॉजी हो गई है, क्योंकि आप कभी ये नहीं सोचते कि यार, जहन में भी आपके ये नहीं आता कि मेरे माँ बाप मरेंगे, एक दिन आएगा जब हम सबको जाना है, इस मौत को सबको चखना है. पर वो चले जाते उस, कभी ऐसा आप खड़े हैं, आपके पास पैसा है, आप इलाज करा रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते. फिर वो नहीं आता है. इसके फादर नहीं है, मेरे फादर नहीं है. आज भी वो जोन कोई नहीं ले सकता. ना मैं वो जोन कंप्लीट कर सकता, ना वो जोन ये मेरे लिए कंप्लीट कर सकता. इतनी सारी खुशियाँ होती है जो जिसकी उन्होंने दुआएं की थी. इतने सारे दुख है, हम जाकर के कब्र पे बैठ के रोते हैं, यार ये ऐसा है वैसे, पर नहीं है. तो ये मेरे हिसाब से इतना बड़ा लॉस है, उसके बाद भी हम जी रहे हैं. तो ये बाकी सब चीज़ तो सेकेंडरी है मेरे हिसाब से. इसके लिए इतना कमज़ोर होना, जान दे देना गुनाह है, नहीं देना चाहिए. Well, लास्टली जाते जाते आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे आपके पॉडकास्ट के बारे में? मेरे पॉडकास्ट के बारे में, हमारे पॉडकास्ट के बारे में, ये अली असगर, मैं हूँ बख्तियार, हम लोग दोस्त हैं. शो का नाम है चड्डी बडी. चड्डी बडी इंस्टाग्राम पे आते रहेगा. अली असगर को फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टा पे. हमारे प्रोमोज आते रहेंगे और प्रोमोज में हम बताएंगे कि चड्डी बडी और कहाँ कहाँ आ रहा है. और चड्डी बडी की खास बात है कि हम दोस्ती पे बात करेंगे, तो 18 से 32 या उसके आगे भी अगर आपको आपके दोस्त की टेस्ट लेनी है तो ये शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल मैं सेलिब्रिटीज़ को पूछता हूँ कि वो सोचते हैं कि क्या पूछेगा. तो एक दिन पहले अपने दोस्त को फ़ोन करते, तेरा फेवरेट कलर क्या है, तेरा फेवरेट फूड क्या है. तो मैंने मतलब वो बोलना और पूछना छोड़ दिया है. हम बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं. तो डेफिनेटली वॉच चड्डी बडी एंड नो हाउ गुड योर फ्रेंड इज़.